गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज की क्लास में सवाल पूछने में उपयोगी शब्द, ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका इस्तेमाल भी जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इन शब्दों को क्या कहते हैं जिनका इस्तेमाल जो है सवाल पूछने के लिए होता है, उनको इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास वॉट, WHAT। इसका उच्चारण होता है वॉट और उसका मतलब होता है क्या। जब भी आप कोई सवाल पूछ रहे हो जिसका इस्तेमाल आप क्या से कर रहे हैं तो वहां पर आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये किस लिए पूछा जाता है? यानी कि हर शब्द का इस्तेमाल आप हर सवाल में तो नहीं कर सकते। तो ऐसे सवालों में जो सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता हो, किस तरह की वस्तु, विचार, क्रिया, इस तरीके की सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन, तो वहां पर आप व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका इस्तेमाल बताती हूं। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? सूचना पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं सामने वाले के बारे में। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? देखिएगा ध्यान से, हर में हम लोग सवाल ही पूछ रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तो आप कितने बजे घर पहुंचे? व्हाट टाइम डिड यू रीच होम? यहाँ पर व्हाट टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, जो व्हाट के साथ टाइम मिलकर के बन जाता है कितने बजे। व्हाट टाइम, कितने बजे। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम? आप कितने बजे घर पहुंचे। व्हाट काइंड, यानी कि किस प्रकार। जब व्हाट जो है वो काइंड के साथ मिल गया तो क्या बन गया? व्हाट काइंड, यानी कि किस प्रकार। ये क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये विवरण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्क्रिप्शन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी शब्द का। यानी कि आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। तो क्या, यानी कि सो व्हाट। तो क्या, यानी कि सो व्हाट। वो क्या है? व्हाट्स दैट। वो क्या है? व्हाट्स दैट। बढ़ते हैं आगे। यह क्या है? व्हाट इज दिस। यह क्या है? व्हाट्स दिस भी कह सकते हैं या व्हाट इज दिस भी आप कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और क्या? व्हाट एल्स। और क्या, यानी कि व्हाट एल्स। किस लिए? व्हाट फॉर। किस लिए? व्हाट फॉर। अगला शब्द है हमारे पास व्हेन, WHEN, व्हेन, जिसका अर्थ हो जाता है दो तरीके से, कब या जब। दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है कि आप कब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम, समय पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले जानते हैं व्हेन, जब कब के रूप में इस्तेमाल होगा तब। वह कब गया? व्हेन डिड ही लीव। अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप समय में जवाब देंगे। अरे अभी 2 घंटे पहले गया, अरे 4 बजे गया, 5 बजे गया, यानी कि वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव। हम कब जाएंगे? व्हेन विल वी गो। हम कब जाएंगे? व्हेन विल वी गो। अब इस्तेमाल देखते हैं जब के बारे में। आस्क अबाउट टाइम, ये भी समय के रिलेटेड ही इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखिए। जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। जब तक, यानी कि अंटिल व्हेन, कब तक। अंटिल व्हेन, कब तक। अंटिल व्हेन। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन, कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? फ्रॉम व्हेन आर यू वेटिंग। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? फ्रॉम व्हेन आर यू वेटिंग। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ। क्या मतलब होता है? कहाँ। और ये जगह पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट प्लेसेस, जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। इसका जवाब आप क्या दीजिएगा कि मैं जापान में रहता हूँ, मैं मतलब
सूरत में रहता हूं, इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, जगह का नाम बताते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर इन यानी कि कहां पर, वेयर इन यानी कि कहां पर। फ्रॉम वेयर कहां से, फ्रॉम वेयर कहां से। वेयर एज जहां तक की, वेयर एज जहां तक की। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। अगला शब्द है वाई, WHY, पढ़ते हैं इसको वाई, जिसका मतलब होता है क्यों या क्यों। और ये जो है रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों, वाई सो। ऐसा क्यों, वाई सो। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। अगला शब्द है हुज, WHOSE, हुज, जिसका मतलब होता है किसका या जिसका। और ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क्स अबाउट पोजीशन। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। ये पोजीशन किसका किसकी के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जो इस्तेमाल है वो वाक्य जो है पोजीशन टाइप का ही होना चाहिए, यानी कि मालिकाना हक जो किसी का बताता हो। इस्तेमाल देखिए, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। यह किसका है, हुज इज दिस। यह किसका है, हुज इज दिस। यह कार किसकी है, हुज कार इज दैट। यह कार किसकी है, हुज कार इज दैट। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं जिसका या जिसके। इस तरीके से भी हुज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। इस तरीके से भी इसका हुज का इस्तेमाल जो है वो होता है। अगला शब्द है विच, WHICH, विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा। और ये जो है चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, पसंद पूछने के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। बढ़ते हैं आगे, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। अगला शब्द है हु, WHO, हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क अबाउट पीपल। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही। वह कौन है, हु इज ही। आपको यह कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको यह कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अगला शब्द है whom, 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 जिसका मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क्स अबाउट पीपल। लेकिन वाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस्तेमाल करने में। चलिए इस्तेमाल देखें। विथ whom यानी कि किसके साथ, विथ whom किसके साथ। बाय whom किसके द्वारा, बाय whom किसके द्वारा। किसके बारे में, अबाउट whom किसके बारे में, अबाउट whom। किसके लिए, फॉर whom किसके लिए, फॉर whom। आपने किसे देखा, whom did you see। आपने किसे देखा, whom did you see। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप किसे भेजोगे, whom will you send। आप किसे भेजोगे, whom will you send।
अब देखते हैं whom का इस्तेमाल किसे, जिसे या किसको के रूप में, लेकिन इसका इस्तेमाल भी लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है, बस वाक्य जो है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था वो मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend। देखा यहाँ पर जिसे का इस्तेमाल हो रहा है कि जिसे आपने देखा था वो मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है how, 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 जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा, और ये प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि तरीके के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए इस्तेमाल देखें। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। कितनी देर के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग। कितनी देर के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग। कितना दूर, हाउ फार। फार मतलब दूर, हाउ फार, कितना दूर, यानी कि हाउ फार। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना अच्छा, यानी कि हाउ गुड। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। कितना, यानी कि हाउ मच। कितना, यानी कि हाउ मच। अगला शब्द है डू, DO, डू। इसको कैसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए जानते हैं। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या आप मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे जाने की जरूरत है, डू आई नीड टू गो। क्या मुझे जाने की जरूरत है, डू आई नीड टू गो। क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। क्या आप ये चाहते हैं, डू यू वॉन्ट इट। क्या आप यह चाहते हैं, डू यू वॉन्ट इट। अगला शब्द है आर। आर शब्द का इस्तेमाल कैसे करेंगे सवाल पूछने के लिए, चलिए देखते हैं। जी हाँ, इन शब्दों का इस्तेमाल भी कई बार सवाल पूछने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या आप वही उम्मीदवार हैं, आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप वही उम्मीदवार हैं, मतलब होता है ना एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप कैंडिडेट होते हैं, तो क्या आप वही उम्मीदवार हैं, आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप ठीक हो, आर यू ओके। क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप तैयार हो रहे हैं, आर यू गेटिंग रेडी। क्या आप तैयार हो रहे हैं, आर यू गेटिंग रेडी। अगला शब्द है कांट, CANT, कांट, जिसका इस्तेमाल भी कई बार सवाल पूछने के लिए किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या आप शांत नहीं बैठ सकते, कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप शांत नहीं बैठ सकते, कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप कार नहीं खरीद सकते, कांट यू बाय अ कार। क्या आप कार नहीं खरीद सकते, कांट यू बाय अ कार। क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते, कांट यू टॉक स्लो। क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते, कांट यू टॉक स्लो। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कांट यू डू दिस। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कांट यू डू दिस। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते, कांट यू कम इन। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते, कांट यू कम इन। अगला शब्द है इज। इज का इस्तेमाल भी कई बार सवाल पूछने के लिए किया जाता है, तो आज आप जान जाएंगे इज का इस्तेमाल आपको कब, कहां, कैसे सवाल पूछने के लिए करना है। चलिए जानते हैं। क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग। क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग। क्या वह जा रही है, इज शी गोइंग। क्या वह जा रही है, इज शी गोइंग। ऐसा है क्या, इज इट सो। ऐसा है क्या, इज इट सो। तो इस तरीके से करेंगे इज का इस्तेमाल। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है, मेक श्योर क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए क्लास को। अगर आप दूसरों का भी भला करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्लास को शेयर किया करिए। और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को आपने जरूर देख लिया होगा, उसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के उसे ले सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप
को संपर्क करना होगा। इन तीनों किताबों के लिए भी इंतजार करिए, बेहद जल्द आ रही हैं। इस कोर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बेशक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बारे में अगर पता करना चाहते हैं, जो कि एक बेसिक ग्रामर का कोर्स है, उसकी जानकारी भी आपको बेहद जल्द मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी जरूर से जरूर प्राप्त कर लें। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। राइटिंग जो स्कूल में कराई जाती है वो पूरी की पूरी सिलेबस यहाँ पे कराई जाती है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और बेसिक ग्रामर तो कराया ही जाता है। तो ये तो बिल्कुल बोनस वाली बात हो गई, तो इसकी जानकारी भी जरूर प्राप्त कर लें। और ये प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रही हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारी चीजें कराई जाती हैं, तो टेंशन नहीं लेने का है, आपको इस कोर्स को कर लेना है और आप देखिए कैसे नंबर स्कोर करते हैं। तो इसकी जानकारी भी आप जरूर प्राप्त कर लें। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.